हेलो गाइस, सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे 3 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया हाल ही में 1 जून को। कब? 1 जून को। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 1 जून। अब ये 1 जून को क्यों मनाया जाता है, मतलब इसके बिहाइंड क्या मोटिव है मनाने के? ठीक है, तो विश्व दुग्ध दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट रहते हैं या फिर जो मिल्क का इंपॉर्टेंस है हमारे फूड में, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद में अभी हमारे यहाँ पे नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे अभी हमारे यहाँ पे नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को। तो इसको भी ध्यान में रखना। अभी ये 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे व्हाइट रिजोल्यूशन के जो फादर है, जिसको अपन सफ़ेद क्रांति बोलते हैं, वो है वग्रेस क्यूरियन। कौन है? वग्रेस क्यूरियन। उनका जन्मदिन 26 नवंबर को होता है। इसकी वजह से नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी 3 तरह के अपन वर्ड देख रहे हैं। एक तो है वर्ल्ड, ठीक है, सेकंड है नेशनल और थर्ड है इंटरनेशनल। मतलब अब तो एक तो नेशनल डे रहते, इंटरनेशनल डे रहते और वर्ल्ड डे रहते। अभी इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी ये जो इंटरनेशनल डे रहते हैं वो 2 से प्लस ज़्यादा कंट्री में मनाए जा सकते हैं। मतलब कम से कम 2 कंट्री में तो मनाए जाते हैं, लेकिन हर एक कंट्री उसको मनाएगा ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जो नेशनल डे आते हैं वो नेशनल डे रहते हैं सिर्फ वहाँ के कंट्री के लिमिटेड। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे भारत के नेशनल डे अलग है, यूएस के अलग होंगे या फिर चाइना के अलग होंगे। ठीक है, तो ये है नेशनल डे। उसके बाद जो इंटरनेशनल डे आते हैं वो क्या है, वर्ल्ड डे जो आते हैं, तो वर्ल्ड डे जो रहते हैं वो पूरे विश्व में मनाए जाते हैं। विश्व के हर एक देश में मनाए जाते हैं वर्ल्ड डे। तो इसको भी ध्यान में रखना। तो ये रहे इंटरनेशनल, नेशनल और वर्ल्ड डे में का डिफरेंस। तो इसको भी अच्छी तरह से ध्यान में रखना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए और उसकी साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप जो मेरे लेटेस्ट और डेली करंट अफेयर वीडियो आते हैं वो सबसे पहले देख सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माय लाइफ माय योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? माय लाइफ माय योगा का जो ये प्रतियोगिता है उसका शुभारंभ हाल ही में किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, इन्होंने माय लाइफ माय योगा का प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। ठीक है, अभी ये जो प्रतियोगिता है वो हमारा आयुष मंत्रालय और जो सांस्कृतिक परिषद है, हमारी सांस्कृतिक संबंध परिषद, उसके जरिए आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ठीक है, 445 करोड़ रुपए हाल ही में भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को मंजूर किए। किस राज्य को? छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक है, अभी यहाँ पे बात हो रही है जल जीवन मिशन की। ठीक है, अभी ये क्या है बेसिकली अपन देख लेते हैं। जल जीवन मिशन ये है कि 2023 और 2024 तक, जो फाइनेंशियल 2023-2024 है, तो वहाँ तक सभी घरों में वाटर कनेक्शन लगाना ये जल जीवन मिशन का एक मिशन है। ठीक है, उसके लिए भारत सरकार ने 445 करोड़ रुपए दिए हैं छत्तीसगढ़ को। ठीक है, इसको आंसर क्या होगा? बी, छत्तीसगढ़। अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ की रिगार्डिंग जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हाल ही में हुए इस बॉक्स में दिए है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सी घाट ऐप क्या है? सी घाट ऐप, सी फॉर छत्तीसगढ़, सी फॉर छत्तीस एंड जी फॉर घाट, और हार्ट ऐप, मतलब सी घाट ऐप लॉन्च हुआ है। ये काय के लिए लॉन्च हुआ था? होम डिलीवरी के लिए। ठीक है, जितने भी फूड की होम डिलीवरी थी उसके लिए। उसके बाद पढ़ही द्वार ऐप जो है वो भी लॉन्च हुआ था। किसके लिए लॉन्च हुआ था? एक एजुकेशन लॉन्च हुआ था। जैसे मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल लॉन्च हुआ था, वैसे छत्तीसगढ़ में पढ़ही द्वार ऐप लॉन्च हुआ था। उसके बाद में किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी कहाँ पे शुरू हुई है? छत्तीसगढ़ में। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये सभी रहे पिछले इस मई मंथ में हुए सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की रिगार्डिंग।
तो अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में का एक जो नया रायपुर है, उस शहर का जो पहले वाला नाम क्या था, वो अटल नगर था। ठीक है, सॉरी, जो नया रायपुर है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, अटल नगर। ठीक है, उसके बाद में अभी छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल है। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके है। ठीक है, तो ये सभी बातें रही छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 56 नई सीएनजी स्टेशन देश को समर्पित किए। सीएनजी, ओके, सीएनजी स्टेशन किसने समर्पित किए, हाल ही में हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने 56 नए सीएनजी स्टेशन देश को समर्पित किए। ठीक है, अभी यहाँ पे जो धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने 56 जो स्टेशन है सीएनजी वो कहाँ पे किए, 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको समर्पित किया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ है। वाजिद खान, ठीक है, वो कौन थे, एक प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी गायक। तो इसको भी ध्यान में रखना है, वो क्या थे, गायक। ठीक है, साजिद और वाजिद की जोड़ी काफी फेमस थी बॉलीवुड में, तो साजिद और वाजिद में कि वाजिद का निधन हुआ है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैरेट इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नए सीईओ बने कैरेट इंडिया के अनीता कोटवानी। कौन है, अनीता कोटवानी। तो इसका भी ध्यान में रखना। अभी ये कैरेट इंडिया क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है दिमाग में। अभी ये जो कैरेट इंडिया एक न्यूज एजेंसी है, मतलब मीडिया एजेंसी है। क्या है, मीडिया एजेंसी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो अभी ये यहाँ की सीईओ बनी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने, हाल ही में रॉजर फेडरर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने। कौन, रॉजर फेडरर। ठीक है, तो इनके पास संपत्ति कितनी है, 106.3, मतलब 106.3 बिलियन डॉलर। कितने, 106.3 मिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है। ठीक है, अभी ये फर्स्ट नंबर पे रॉजर फेडरर है, तो सेकंड नंबर पे कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे विराट कोहली का भी नाम दिख रहा है। तो विराट कोहली कितने प्लेस पर है, 66 प्लेस पे है, 66वें स्थान पर है विराट कोहली। तो इनका भी प्लेस ध्यान में रखना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अमीर कौन है, रॉजर फेडरर। तो सी, रॉजर फेडरर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला, 1 लाख बेड तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ठीक है, पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोविड-19 पेशेंट के लिए 1 लाख बेड्स तैयार करने का घोषणा की है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो 1 लाख बिस्तर में 3 कैटेगरी है। एक तो जो माइल्ड पेशेंट है उनके लिए अलग है, जो मीडियम पेशेंट है उनके लिए अलग है, और जो सीवियर पेशेंट है उनके लिए अलग है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। अभी उत्तर प्रदेश की रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन उसको एक बार देख लेते हैं। जियोटेक कम्युनिटी किचन लॉन्च वो करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। अब ये जियोटेक कम्युनिटी किचन गूगल के साथ लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो इसको भी ध्यान में रखना। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप लॉन्च किए गए थे उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो इसको भी ध्यान में रखना। और जो ये पेशेंट्स है, मतलब जहाँ पे हॉटस्पॉट है कोरोना का, वहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद में हाल ही में एक करंट अफेयर हुआ था कि जो 800 किलोमीटर की सड़क है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो वहाँ का जो रोड है उसके दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ रोड के एक हर्बल पेड़ लगाने की भी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की थी। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये सभी रहे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए यहाँ पे पूछा है। तो हाल ही में रोहित शर्मा का नामांकन हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी, रोहित शर्मा। ठीक है, अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार दोनों एक ही है। ठीक है, ये सर्वोच्च पुरस्कार है हमारे भारत के खेल सेक्टर में। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे बीसीसीआई की बात हो रही है, तो बीसीसीआई का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इसका भी ध्यान में रखना। तो अभी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ये भी ध्यान में रखना। और प्रेसिडेंट सीईओ कौन है? सौरभ गांगुली। इसको भी ध्यान में रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफएसएसएआई का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? एफएसएसएआई। ठीक है, इनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में नियुक्त किया गया है अरुण सिंघल को। किनको? अरुण सिंघल को। इसका आंसर क्या होगा? बी, अरुण सिंघल। अभी यहाँ पे एफएसएसएआई की बात हो रही है, तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसको ध्यान में रखना। तो अभी इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो ये रहे इसके रिगार्डिंग सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है? हाल ही में अमेरिका ने WHO के साथ, किसके साथ? WHO के साथ सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है। तो अभी यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेरिका कहता है कि जो कोरोना वायरस है उसके लिए चाइना और WHO रिस्पॉन्सिबल है, तो इसकी वजह से सभी संबंधों को खत्म करने की घोषणा की है। अभी यहाँ पे बात हो रही है WHO की। WHO मतलब क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे आता है? जिनेवा आता स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उसके बाद में इसके प्रेसिडेंट सीईओ कौन है? टेड्रोस अधानू गेब्रेयेसस। कौन है? टेड्रोस अधानू गेब्रेयेसस। तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये रहे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1700 करोड़ रुपए की निवेश विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? मतलब किस राज्य सरकार को 1700 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में उड़ीसा किस राज्य सरकार को मंजूरी दी है? 17,000 करोड़ की। सॉरी, ये 17,000 करोड़ है, मेरे से गलती से मैंने 1700 को दिया था। ये 17,000 करोड़ की विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा को हाल ही में 1700 करोड़ रुपए की विशेष आजीविका मिली है। तो अभी यहाँ पे उड़ीसा की रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स हुए अभी के मतलब एक महीने में, तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो मोहम्मद रफीक ये मुख्य न्यायाधीश बने उड़ीसा के। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, तो और उड़ीसा की सीएम कौन है? नवीन पटनायक। तो इसको भी ध्यान में रखना। उसके बाद में मोह जीवन पहल, मोह प्रतिभा पहल। कौन सी पहल? मोह जीवन पहल और मोह प्रतिभा पहल भी उड़ीसा में लॉन्च हुई थी। एक IMP पहल है, क्योंकि इसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके बाद में हीरो टू एनिमल अवार्ड। क्या है? हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है पेटा के द्वारा CM पटनायक को। किन्हें? जो नवीन पटनायक है उनको। उसके बाद में स्कोसिया टाइगर रिजर्व पार्क, सिमीपाल नेशनल पार्क और गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो तीन ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है वो कहाँ पे आते हैं? उड़ीसा में आते हैं। उसके बाद ये जो चिल्का लेक है, ये पॉपुलर लेक किसके लिए? ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ये भी उड़ीसा में पाई जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखना। तो ये सभी रही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स उड़ीसा की रिगार्डिंग और इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIFCL, क्या IIFCL का नया MD किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में PR जयशंकर, किन्हें? PR जयशंकर को IIFCL का नया MD नियुक्त किया गया है। अभी IIFCL का लॉन्ग फॉर्म क्या है? I फॉर रहता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर, F फॉर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। क्या है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ये इसका लॉन्ग फॉर्म है। तो इसको भी ध्यान में रखना। तो हाल ही में इसके MD कौन बने हैं? PR जयशंकर। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 4 करोड़ रुपए का जुर्माना RBI ने किस बैंक पर लगाया? हाल ही में सिटी बैंक पर RBI ने 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब ये क्यों लगाया है? ठीक है, क्योंकि ये इसलिए लगाए कि सिटी बैंक ने जो करंट अकाउंट रहता है
उसकी जो रूल्स रेगुलेशन है उसको अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया था। उसकी वजह से आरबीआई ने सिटी बैंक के ऊपर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। ठीक है, अभी यहाँ पे बात हो रही है आरबीआई की, किसकी? आरबीआई की। ठीक है, तो आरबीआई की शुरुआत कब हुई थी? आरबीआई की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। और इसके प्रेसिडेंट सीईओ गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। और ये कौन से गवर्नर है? 25th गवर्नर। कौन से? 25th गवर्नर। तो ये जो कौन से वाले गवर्नर है उनका नाम क्या है, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय कंडू, कौन? संजय कंडू किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं? किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए? हाल ही में ये डीजीपी नियुक्त हुए हिमाचल प्रदेश के। कहा कि हिमाचल प्रदेश के, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये संजय कुंडू जो है ये 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, तो इसका आईपीएस बैच भी ध्यान में रखना। ठीक है, अभी डीजीपी से कल मैंने एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बताया था कि जो केरला है वहाँ पे भी एक नया डीजीपी नियुक्त हुआ है। कौन? आर श्रीलेखा। क्या नाम है उनका? आर श्रीलेखा। हाल ही में वहाँ पे पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुए केरला में। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। यहाँ की सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है आज के। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए और उसके साइड में बेल आइकन है। और अगर आपने मेरे कल का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन आया होगा, उस पर ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों करंट अपडेट करके आपको सिर्फ सर्च करना है और वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड विद करंट अपडेट। थैंक यू।